नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस गुरु में। दोस्तों आज हम लोग बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बायोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। ठीक दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए ताकि आपको इस प्रश्नों से लेकर कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट हो वो आपका क्लियर हो जाए। दोस्तों अगर आपको किसी और टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों चेचक के जो टीका आया था सबसे पहले उसकी खोज जो की थी एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग किसके कारण फैलता है? तो दोस्तों प्लेग जो होता है वो रोडेंटेड होता है, मतलब कुतरने वाले जो जीव होते हैं उसके कारण फैलता है। प्रायः जो है ये चूहे से फैलता है, चूहे से फैलता है और ये जीवाणु से फैलता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है दोस्तों कि उस जीवाणु का क्या नाम है जिससे प्लेग फैलता है, तो उस जीवाणु का नाम है पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस से ही ये प्लेग नामक बीमारी होती है। ठीक है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो दोस्तों पीलिया जो होता है वो यकृत के संक्रमण के कारण होता है। जब यकृत में संक्रमण हो जाता है तो बिलिरुबिन नहीं एब्जॉर्ब कर पाता है यकृत, तो वो बिलिरुबिन जो होता है वो ब्लड में बढ़ने लगता है। जब ब्लड में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, जॉन्डिस हो जाती है, यानी कि क्या हो जाता है, पीलिया। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों आयोडीन की कमी से हमारे बॉडी में कौन सी रोग हो जाती है, घेंघा नामक बीमारी हो जाती है हमको। घेंघा मतलब कि गले में सूजन आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है दोस्तों वो है फीमर। कहाँ पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है। बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, फीमर। और ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी है कौन सी है, स्टेपिस। वो कहाँ पाई जाती है, कान में। ये कहाँ पाती है, जांघ में, ये कान में। फीमर कहाँ, जांघ में, स्टेपिस कान में। तो पूछा है सबसे बड़ी हड्डी तो होती है फीमर। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? दोस्तों स्त्रीलिंग हार्मोन दो होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। दो हार्मोन ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ए इसका क्या है, राइट आंसर है। एस्ट्रोजन स्त्रीलिंग हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? तो दोस्तों हम लोग विटामिन के बारे में पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं पढ़ा है तो आप मेरी वीडियो देख भी सकते हैं विटामिन के बारे में, उसमें हमें बताया, लेकिन यहाँ फिर भी देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी। क्वेश्चन ये भी बनता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक क्या नाम है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनाल। इससे कौन रतौंधी किस में होती है, आँखों में होती है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनाल। दूसरा है विटामिन बी वन। विटामिन बी वन से कौन सा रोग होता है दोस्तों, बेरी बेरी नामक बीमारी होती है हमारे बॉडी में विटामिन बी वन की कमी से। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम पूछ लेता है तो क्या होता है, थायमिन होता है। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम थायमिन। और विटामिन सी, विटामिन सी किसकी कमी से होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कर्बिक। और इस विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है, स्कर्वी नामक बीमारी होती है। अक्सर विटामिन सी जो होता है खट्टे जो फल होते हैं उसमें पाया जाता है। मुख्य रूप से जो होता है वो आंवला में पाया जाता है। तो इसका सभी ऑप्शन सही है, इसीलिए इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? दोस्तों दो तरह के विटामिन हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, एक जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। विटामिन बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन बी और सी किस में घुलनशील होते हैं, जल में। बाकी जो भी विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये चारों जो विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो कहाँ एकत्रित होते हैं हमारे बॉडी में? तो हमारे लीवर में एकत्रित होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन को एक आप कीड़ा के नाम से भी याद कर सकते, KEDA, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है? लड़ो उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है, एड्रेनलिन के। बी इसका राइट आंसर। एड्रेनलिन को क्या कहा जाता है, लड़ो उड़ो हार्मोन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथ कहते हैं? ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथ कहते हैं। मास्टर ग्रंथ कहते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से कि कहाँ प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में? ये मस्तिष्क में प्रेजेंट होता है। या फिर ये पूछ लिया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसका वजन कितना है? तो उसका वजन होता है 0.6 ग्राम। 0.6 ग्राम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? जो हमारा यूरिन होता है वो पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्योंकि मूत्र में क्या पाया जाता है? यूरिन में यूरोक्रोम पाया जाता है। यूरोक्रोम के प्रेजेंट होने के कारण जो यूरिन होता है वो किस कलर का हो जाता है? पीला कलर का। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का स्वाद किसके कारण मीठा होता है? फलों का जो स्वाद होता है मीठा किसके कारण होता है? वो किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण। फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है फ्रूट्स में जो कि बहुत मीठा होता है, उसी के कारण जो फल होते हैं वो कैसे होते हैं? मीठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःप्रद्रव्यी जालिका की खोज किसने की थी? इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अक्सर इंग्लिश में ही दे दिया जाता है क्वेश्चन को। इसकी खोज किया था पोर्टर ने। बी इसका राइट आंसर है। बी इसका राइट, पोर्टर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका का पावर हाउस, बिजली घर, पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? माइटोकांड्रिया को। माइटोकांड्रिया को ही सेल का जो है वो पावर हाउस कहा जाता है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्धपारगम है? निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्धपारगम है? तो अर्धपारगम कौन होता है? कोशिका झिल्ली अर्धपारगम होती है। कोशिका झिल्ली कैसी होती है? अर्धपारगम। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति होती है। ये क्वेश्चन क्या था दोस्तों कि कौन सा अंग, कौन सा एक अर्धपारगम है? कोशिका झिल्ली जो होता है वो अर्धपारगम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कोशिका भित्ति कैसी होती है? पारगम में होती है। कोशिका भित्ति होती है वो पारगम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो डीएनए जो होता है न्यूक्लियस के बाहर केवल एक जगह प्रेजेंट होता है, वो कौन सी जगह होती है? माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया में डीएनए प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के द्विकुंडलित संरचना मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? डबल हेलिक्स मॉडल जो था वो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो था वो किसने दिया था? वाटसन और क्रिक। और इस कार्य के लिए वाटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीवद्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पुरकिंजे। पुरकिंजे। जीवद्रव्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का सर्वप्रथम प्रयोग किसने कहा था? पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम 80% से अधिक कोशिका में पाया जाना पदार्थ है। जो हमारे कोशिका होता है उसमें 80% से ज़्यादा क्या पाया जाता है? जल। हमारे कोशिका में लगभग 80% जल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवर्णीय लवक मुख्यतः किसमें पाया जाता है? अवर्णीय लवक को क्या कहता है? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? पौधे के जड़ों की कोशिकाओं में। पौधे की जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है। ये कलरलेस होती है। अवर्णीय लवक क्या होता है? कलरलेस होती है, पौधे की जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करते हैं? जो हमारे फूल होते हैं जैसे वाइट कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, उसको आकर्षक रंग जो देता है वो कौन देता है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट के वजह से फूलों का जो रंग होता है विभिन्न कलर का होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? पत्तियों का रंग हरा करता है। और ल्यूकोप्लास्ट अभी बताया तुरंत कि ये पौधों के जड़ों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग कौन प्रदान करता है? पत्तियों का हरा रंग जो होता है वो कौन प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होता है जो वो पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? फूल का जो रंग बिरंगा होता है फूल, उसको वह सुनहरा बनाता है। क्रोमोप्लास्ट की वजह से वो होता है। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? पौधों की जड़ों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की
आत्महत्या की शैली किसे कहते हैं? सुसाइड बैग। कोशिका का सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है। सेल का सुसाइड बैग किसे कहा जाता है? लाइसोसोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिकी श्वसन की सक्रिय स्थल कौन सा है? कोशिकी श्वसन की सक्रिय स्थल होता है माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि अभी हम लोग आपको बता रहे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? सेल का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन निर्माण की सक्रिय स्थल है। प्रोटीन जो होता है वो कहाँ निर्माण होता है? राइबोसोम। राइबोसोम से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है? पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को पौधों का रसोई घर कहा जाता है। तो दोस्तों, सन के प्रेजेंट में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो पौधे होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से अपना भोजन बनाता है। क्लोरोप्लास्ट को पौधे का रसोई घर कहा जाता है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? जो सेल होता है उसको एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोशिका भित्ति जो होती है वो सिर्फ पौधे में पाई जाती है, ह्यूमन में नहीं पाई जाती। तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। और कोशिका भित्ति जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ पौधे में पाई जाती है, जंतु में नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कौन सा होता है? जैसा कि अभी आप लोग कुछ बता रहे थे कि पादप कोशिका में सबसे बाहरी आवरण तो कोशिका भित्ति, सेल वॉल इसको कहते हैं। सेल वॉल जो होता है वो सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ह्यूमन कोशिका या फिर जंतु कोशिका में, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। अक्सर कभी कभी क्वेश्चन ये बन जाता है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जो प्लांट की कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? ये देखो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की जो खोज किए थे वो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में ये बताया था कि कोशिका की खोज की थी, लेकिन वो डेड कोशिका की खोज की थी। कभी कभी ये एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जीवित कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो जीवित कोशिका का सर्वप्रथम खोज किया था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में पहली बार जीवित कोशिका की खोज की थी। तो ठीक है दोस्तों, ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों, जैसा हो, आपको अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो आप लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।